तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब बहुत दिन हो गए हैं हमने WWE वर्सेस AEW की फाइट के बारे में बात नहीं की, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उसको लेके भी थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि रिसेंट एक अपकमिंग शो के अंदर AEW बुरी तरह से हरा रहा है WWE को, और जिसको हमारे हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज भी नहीं बचा पाए। साथ ही हम बात कर लेंगे शार्लेट फ्लेयर के बारे में, जिन्होंने फाइनली रिएक्ट कर दिया है उनके कंट्रोवर्सी को लेके। और अगर आप फिन बैलर के एकदम बड़े वाले फैन हो, देन आपके लिए खुद फिन बैलर ने टीज कर दिया है उनके रॉ के अंदर कुछ अपकमिंग मैचेस के बारे में। तो एज यूजुअल काफी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली ही है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करके लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस दूसरी संडे की वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कल हुए स्मैकडाउन के लोकल अटेंडेंस के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल का जो स्मैकडाउन है वो FS1 पे हुआ था, ना ही कि फॉक्स में। और ये तो ऑब्वियस है कि जब भी स्मैकडाउन फॉक्स पे ना होकर FS1 पे एयर होता है, उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा कम हो जाती है। वैसे एग्जैक्ट व्यूअरशिप तब निकल के नहीं आई है, लेकिन एक रिपोर्ट निकल के आ रही है कि कल की वहां की लोकल अटेंडेंस कितनी थी। और रेसलिंग की तरफ से ये बताया जा रहा है कि जब से WWE लाइव शोज करना स्टार्ट करी है, तब से लेकर WWE की ये सबसे लोएस्ट अटेंडेंस है। और पूरे डिटेल्स की आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, जिसपे ये बताया जा रहा है कि कल जहाँ पे स्मैकडाउन हुई थी, उस अरीना की कैपेसिटी थी 4682 सीट्स, जिसके अंदर सिर्फ 4180 सीट्स ही बिक पाई हैं, जो कि लगभग 89% कैपेसिटी को फुल करती है। और नीचे आप एक ग्राफ भी देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर आप बाकी सारे WWE के शोज के अटेंडेंस को देखो तो 14,000 है, 10,000 है, 13,000 है, 6,000 है, 5,000 भी है, लेकिन कल की 4,180 सबसे कम है। अब आप इससे बिल्कुल मत सोचो कि कल की शो की बिक्री एकदम सही नहीं हुई थी WWE की, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि लगभग 89% सीट सोल्ड आउट हो गए थे। लेकिन क्योंकि सीट्स अवेलेबल 4,600 के आसपास के थे, उसकी वजह से WWE की जो सेल है वो कम हुई है। और ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि कल का WWE का शो एकदम खाली अरीना में हुआ था। अब कल के स्मैकडाउन के बारे में बात करने के बाद हम चलते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है स्मैकडाउन के एक सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर के बारे में। अब शार्लेट को लेकर लास्ट एक हफ्ते से जो कंट्रोवर्सी चल रही है, मैं सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ। कैसे ये माना जा रहा है कि लास्ट वीक का जो बेकी लिंच के साथ उनका टाइटल एक्सचेंज था, वो बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड हो गया था, क्योंकि शार्लेट खुद को वीक नहीं दिखाना चाहती थी और WWE के मैनेजमेंट ने उनको वही करने के लिए कहा था। और इन सब बातों में घी तब पड़ गई जब ये हमें पता चला कि शार्लेट विंस मैकमैन से बात करे बगैर बिल्डिंग से निकाली गई थी, जबकि विंस मैकमैन ने उनको कहा था वेट करने के लिए। और उसके बाद हमें यह भी पता चला कि WWE ने शार्लेट को रिसेंट मीडिया अपीयरेंस से पुल आउट कर लिया है, क्योंकि WWE नहीं चाहते कि और भी कोई कंट्रोवर्सी हो। लेकिन चलो ये सब तो हो गई कि हमने क्या सुना है, हमें क्या अपडेट्स मिली हैं। लेकिन लास्ट एक हफ्तों से जब से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, शार्लेट की तरफ से हमें कुछ सुनने को या देखने को नहीं मिला। लेकिन अब देख के ये लग रहा है कि शार्लेट ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि अब उनको इन सब बातों के बारे में रिप्लाई करना चाहिए। और उसका रिप्लाई करते हुए शार्लेट ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये वाली फोटो पोस्ट की है। खैर ये फोटो तो नहीं है, ये एक GIF है, जिसपे लिखा हुआ आ रहा है आई हर्ड अ र्यूमर। मतलब शार्लेट के हिसाब से उनको लेके जितनी भी बातें चल रही हैं, वो सब र्यूमर है और उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अब ये तो ऑब्वियस है कि अगर ये सब बातें सच भी हैं, फिर भी शार्लेट सामने से आके थोड़ी देर कहेंगी कि हाँ सब बातें सही चल रही हैं, जैसी सारी बातें आप सुन रहे हो सारी की सारी सच हैं, बेकी के साथ मेरी अभी दुश्मनी हो चुकी है। ये सब तो नहीं होने वाला। और दूसरी तरफ अगर सारी बातें सच भी हैं, तब भी हमारे मानने या ना मानने से कुछ WWE को फर्क नहीं पड़ता। विंस मैकमैन अगर चाहे तो ब्रे वाइट को भी रिलीज कर सकते हैं, और अगर वो चाहे कि रोमन रेंज को तगड़ा पोस्ट देना है, भले ही उनको जितना बू मिलता हो, वो भी वो करने ही वाले हैं। सिमिलरली अगर विंस मैकमैन शार्लेट को किसी तरह से पनिश ना करे, तो उसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी आज की नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है एक फॉर्मर UFC चैंपियन के बारे में, जो कि सचमुच दावा ठोक सकते हैं कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एक रियल फाइट में हराया हुआ है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ केन वेलास्केस की। केन वेलास्केस को आप जानते होंगे, जिस दिन फॉक्स के ऊपर स्मैकडाउन ने प्रीमियर किया था, उस दिन उन्होंने ब्रॉक लेसनर को आके कन्फ्रंट किया था WWE के अंदर। और उसके पीछे की कहानी यही थी कि रे मिस्टीरियो को एंड डोमिनिक मिस्टीरियो को ब्रॉक लेसनर ने बुरी तरह से अटैक किया था, और अपना बदला लेने के लिए रे मिस्टीरियो केन वेलास्केस नाम का गुंडा लेके आए थे। और दूसरी साइड केन वेलास्केस एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में भी एक पर्सनल फाइट है, मतलब पर्सनल तो नहीं, ऑफिशियल फाइट ही बोल सकते हो, क्योंकि केन वेलास्केस ही वो असली इंसान है जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को UFC में हरा के ब्रॉक लेसनर से UFC चैंपियनशिप जीती थी। तो उसी स्टोरी को लेके हमें उस साल के क्राउन ज्वेल के अंदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस केन वेलास्केस के बीच में मैच देखने को मिला था WWE चैंपियनशिप के लिए। और हम सबके लिए वो मैच काफी डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि 2-3 मिनट का मैच चला होगा और उसके अंदर ब्रॉक लेसनर ने बड़ी बुरी तरह से केन वेलास्केस को हरा दिया था। और उस मैच के बाद केन वेलास्केस के ऊपर भी काफी सारे कमेंट्स चल रहे थे कि उन्होंने बिना प्रैक्टिस के WWE के रिंग में कदम रख लिया, क्योंकि आपको पता है कि UFC एंड WWE की जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उस मैच के बाद हमें केन वेलास्केस और WWE के अपीयरेंस में नहीं देखने को मिले हैं। और फिर हमें लास्ट ईयर पता चला कि अप्रैल के अंदर केन वेलास्केस को WWE ने रिलीज कर दिया है, तो उनकी और ऑफिशियल रिटर्न तो और होनी भी नहीं थी। बट रिसेंटली केन वेलास्केस एक इंटरव्यू करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने अपने WWE रन को लेकर डिस्कस किया। केन वेलास्केस का सबसे पहले कहना था कि मेरे लिए UFC से WWE जाना एकदम बिल्कुल न्यू एनवायरमेंट था,
मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे चीजें कैसे चलती हैं, कैसे काम करना है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने मेरे ऊपर सारी चीजों को एक साथ थोप दिया। मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए हमेशा अवेलेबल था कि वो मुझे जैसा भी बनाना चाहते थे, मुझे टीवी में जैसा शोकेस करना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने जो चीजें प्लान की थी वो टर्न आउट नहीं कर पाई। मैं बहुत ही सॉरी हूँ कि मैंने सबको लेट डाउन किया, क्योंकि मैं खुद से और भी ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। और लास्ट में केन वेलास्केस का ये भी कहना था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने उनको सही से यूज नहीं किया, और कोविड के टाइम पे केन वेलास्केस से ये कहा गया था कि उस टाइम में वो इस तरह के शोज कर रहे हैं जिसके अंदर उनको डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन कोर रेसलर्स चाहिए, और शायद केन वेलास्केस के लिए और कंपनी में जगह ना हो। तो ये कुछ बातें हैं जो केन वेलास्केस ने रिवील करी एक इंटरव्यू के अंदर। वैसे उस टाइम मुझे भी ऐसा लगा था कि केन वेलास्केस का उस टाइम जो मैच था ब्रॉक लेसनर के साथ वो बहुत जल्दीबाजी में हो गया था, और क्योंकि केन वेलास्केस एक कोर डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर नहीं थे, उनको काफी और टाइम लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू की टेक्निक्स क्या होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू वो टाइम केन वेलास्केस को नहीं दे पाई। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है हम काफी सभी के फेवरेट सुपरस्टार फिन बैलर के बारे में। तो हमारे फिन बैलर अब ऑफिशियली मंडे नाइट रॉ का हिस्सा है मैच के अंदर, और लास्ट वीक के रॉ के अंदर हमने उन्हें कमाल के फेटल 4-वे लैडर मैच के अंदर कम्पीट करते हुए देखा। हाँ, वो मैच को जीते तो नहीं, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको सही से पुश देना नहीं चाहती। और डब्ल्यूडब्ल्यू के ड्राफ्ट के बाद जब से फिन बैलर रॉ के अंदर आए हैं, उनके लिए और भी काफी सारे ड्रीम मैचेस प्रोग्राम किए जा सकते हैं, और इसको लेके हमें जरा सोचने की जरूरत नहीं है। खुद फिन बैलर ने ये टीज कर दिया है कि वो किन किन के साथ अपने ड्रीम मैचेस की लिस्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो होता क्या है, फिन बैलर अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे 2 फोटोज पोस्ट करते हैं जिसके अंदर वो अपने काफी सारे ड्रीम मैचेस को टीज करते हैं, और वो पोस्ट आपके सामने अभी देख सकते हो। सबसे पहला ही जो मैच है फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस, वो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस लिस्ट का पार्ट है। लेकिन उसके बाद आता है एक बड़ा मैच फिन बैलर वर्सेस एज का, और मुझे पता है कि आप में से काफी सारे फैंस इस मैच को देखना चाहते हैं। फिर है फिन बैलर वर्सेस रैंडी ऑर्टन, फिन बैलर वर्सेस मैट रिडल, फिन बैलर वर्सेस केविन ओवेंस, फिन बैलर वर्सेस कीथ ली। फिर नेक्स्ट पेज के अंदर पहला ही मैच है फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स, जो कि ऑब्वियसली एक और बार होना चाहिए। फिर आता है फिन बैलर वर्सेस डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बिग ई, फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, फिन बैलर वर्सेस रे मिस्टीरियो, फिन बैलर वर्सेस ऑलमाइटी बॉबी लैशली, और लास्ट मैच है फिन बैलर वर्सेस चैड गेबल। तो लगभग 12 पोटेंशियल मैचेस फिन बैलर ने ऑलरेडी टीज कर दिए हैं, और मेरे हिसाब से तो फिन बैलर वर्सेस एज एंड फिन बैलर वर्सेस एजे स्टाइल्स टॉप प्रायोरिटी होने वाली है। और हम सबको वैसे पता है कि फिन बैलर जैसे सुपरस्टार है ना, अब उनको चैंपियनशिप ना भी दो, अगर एक ठीक ठाक से फ्यूड में आप उनको बुक करो तो भी वो कमाल करके देंगे। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इन सारे फ्यूड्स में से सबसे पहले आप कौन सी देखना चाहोगे। आज की हमारी इस वीडियो की फाइनल अपडेट जुड़ी हुई है कि किस तरह से डब्ल्यूडब्ल्यू को मिल रही है एईडब्ल्यू के हाथों करारी हार, और जिसको लेकर रोमन रेंज भी डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं बचा पाए। तो आप अगर मेरे चैनल के एक्टिव व्यूअर हो तो आप जरा याद करो कि मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि कैसे डब्ल्यूडब्ल्यू अपना रॉ का शो यूबीएस अरीना के अंदर करने वाली है, जो कि होने वाला है 29 नवंबर को, और उस वाले शो के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रेंज को भी अनाउंस कर रही है। अब इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि रॉ के उस शो के ठीक एक हफ्ते बाद एईडब्ल्यू अपना डायनामाइट का शो करने वाले है ठीक उसी अरीना के अंदर। और डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए प्रॉब्लम ये है कि एईडब्ल्यू ने अपने शो के लिए लगभग सारे टिकट्स बिकवा लिए हैं, लेकिन उसके दूसरी साइड डब्ल्यूडब्ल्यू के रॉ के लिए आधे टिकट्स भी नहीं बिके हैं। अब मैं अगर आपको सही काउंट बताऊं तो 7100 टिकट्स में से डब्ल्यूडब्ल्यू के सिर्फ 3169 टिकट्स बिक चुके हैं, जो कि लगभग 45% टिकट सेल्स बताती है। लेकिन उसके अगेंस्ट में एडब्ल्यू डायनामाइट का शो होने वाला है दिसंबर 8 को, उसके 9699 टिकट्स में से 7784 टिकट्स बिक चुके हैं, जो कि लगभग 80% शो को फिल करते हैं। अब आप जरा देखो, ये जो टिकट सेलिंग की डिफरेंस है ये काफी ज्यादा है। एक साइड डब्ल्यूडब्ल्यू के सिर्फ 45% टिकट्स बिके हैं, और दूसरी साइड एडब्ल्यू के 80% टिकट्स बिक चुके हैं। लेकिन हमारे विंस मैकमैन भी बिजनेस में किसी से भी पीछे नहीं है। उन्होंने जैसे ही देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू एईडब्ल्यू से पीछे हो रही है, उन्होंने टिकट्स के ऊपर एक 50% सेल को ऑफ लगा दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उससे भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ डब्ल्यूडब्ल्यू को, और अब जो लेटेस्ट स्कीम डब्ल्यूडब्ल्यू ने निकाली है वो है 50% ऑफ के साथ एक बाई 1 गेट 1 टिकट का ऑफर। मतलब इससे आप समझ ही सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू कितनी डेस्परेट है कि उस वाले शो के अंदर उनकी जो अरीना है वो खाली न रह जाए। उससे अगर उनको थोड़े से पैसों का नुकसान होता है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन भाई अरीना खाली नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम एईडब्ल्यू की बात करें तो उनकी तो चांदी ही चांदी हो रही है। वो डब्ल्यूडब्ल्यू को रेटिंग्स में तो नहीं हरा पाए कि उन्हें ऑडियंस काउंट में ही हरा दे। और इन सब के अंदर क्योंकि हमारे हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू को लीड करते हैं एक तरह से, उनको लेके भारी मात्रा में ट्रोलिंग हुई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि रोमन रेंज को अनाउंस करने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू की टिकट सेलिंग्स की ये हालत है। उन सब ट्रोलिंग में से आप एक यूजर का सैंपल कमेंट अभी पढ़ सकते हो, जिसमें उस यूजर ने साफ साफ लिखा है कि एडिंग रोमन डिडंट सेल टिकट्स, और साथ ही में उस यूजर ने एडब्ल्यू के एमजीएफ को भी मेंशन किया है, और उस यूजर के इस कमेंट के ऊपर एडब्ल्यू के एमजीएफ ने भी रेस्पॉन्ड किया है। और यहाँ पे कुछ नहीं, सब मिला के डब्ल्यूडब्ल्यू एंड रोमन रेंज का मजाक उड़ाया जा रहा है। वैसे 29 नवंबर को होने में अभी काफी टाइम बाकी है, देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू तब तक सारे टिकट्स को सेल कर पाती है या नहीं। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद
पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।